कहानी प्राचीन भारत के एक समृद्ध नगर से शुरू होती है जिसे ठगों की नगरी के नाम से जाना जाता था। ये नगर अपनी चमक दमक और धन दौलत के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन इसके पीछे छिपी चालाकी और धोखे की कहानियां भी कम नहीं थीं। इस नगर का राजा था विक्रम, एक घमंडी और आत्ममुग्ध व्यक्ति जो अपने विशाल खजाने को अपनी शक्ति का प्रतीक मानता था। उसका महल सोने चांदी से सजा हुआ था और हर कोने में रखे सोने के बक्से उसकी संपत्ति का गवाह थे। उसकी पत्नी रानी माया हालांकि एक चतुर और दूरदर्शी महिला थी, जो अपने पति के घमंड को नियंत्रित करने में माहिर थी। एक दिन राजा विक्रम ने अपने दरबार में ऐलान किया, मैं अपने खजाने को दुगना कर दूंगा और इस नगरी को विश्व की सबसे समृद्ध नगरी बनाऊंगा। उसने अपने सलाहकारों को बुलाया और एक भव्य योजना बनाई। उसने फैसला किया कि वो पड़ोसी राज्यों से व्यापारियों को बुलाएगा और सोने के सिक्कों का विशाल आदान प्रदान करेगा। लेकिन रानी माया को इस योजना में कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उसने अपने जासूसों से खबर ली और पता चला कि नगर में एक गुप्त ठग गिरोह सक्रिय है जो राजा के धन को लूटने की साजिश रच रहा है। इस गिरोह का नेता था कालिया, एक चालाक और शातिर ठग जो अपनी योजनाओं के लिए कुख्यात था। रात के अंधेरे में जब राजा विक्रम अपने बिस्तर पर सोने की चेस्ट गिन रहा था, रानी माया ने उसे चेतावनी दी, प्रिय पति, आपका घमंड आपको मुसीबत में डाल सकता है। ठगों की नगरी में कोई भी भरोसेमंद नहीं है। कालिया और उसके साथी आपकी संपत्ति पर नजर गड़ाए हैं। लेकिन राजा ने हंसते हुए कहा, मेरे पास इतना धन है कि कोई भी मेरी संपत्ति छू भी नहीं सकता। तुम चिंता मत करो माया। उसकी ये बात रानी के मन में और शंका पैदा कर गई। अगली सुबह राजा विक्रम ने अपने खजाने को नगर के बाजार में प्रदर्शित करने का फैसला किया। उसने सोने के ढेर को सजाया जो चमकते सूरज की किरणों में और भी आकर्षक लग रहे थे। उसने नगरवासियों को बुलाया और अपने घमंड के साथ घोषणा की, ये मेरा साम्राज्य है और ये सोना मेरी शक्ति का प्रमाण है। भीड़ ने तालियां बजाईं, लेकिन रानी माया को कुछ शक था। उसने सोचा कि ये प्रदर्शन ठगों को आकर्षित कर सकता है। उधर ठग कालिया और उसके साथियों ने ये मौका देखा। उन्होंने एक चाल रची कि रात के अंधेरे में महल में घुसकर सोना लूट लिया जाए। लेकिन रानी माया पहले से ही सावधान थी। उसने अपने विश्वास पात्र नौकरों को बुलाया और उन्हें खजाने की नकल बनाने का आदेश दिया। उसने सोने जैसे दिखने वाले तांबे के सिक्कों से भरे बक्से तैयार करवाए और असली खजाने को महल के नीचे एक गुप्त कक्ष में छिपवा दिया। साथ ही उसने अपने सबसे चतुर नौकर रमेश को ठगों की गतिविधियों पर नजर रखने का जिम्मा सौंपा। रात के गहरे अंधेरे में कालिया और उसके साथी महल में घुसे। उन्होंने सोचा कि प्रदर्शित सोना असली है और उसे उठाकर भागने लगे। लेकिन जैसे ही वे बक्से लेकर बाहर निकले, रमेश ने रानी को सूचना दी। रानी ने अपने सैनिकों को इशारा किया और एक जाल बिछाया गया। ठग पकड़े गए और राजा के सामने पेश किए गए। सुबह जब राजा ने देखा कि उसका प्रदर्शित खजाना गायब है, वह क्रोधित हो उठा। उसने चिल्लाकर कहा, मेरा सोना कहाँ गया? इसे ढूंढो, वरना सजा भुगतनी पड़ेगी। तभी रानी माया मुस्कुराते हुए आगे बढ़कर बोली, डरो मत पति, ये तो मेरी चाल थी। असली खजाना सुरक्षित है। उसने गुप्त कक्ष का दरवाजा खुलवाया और सोने के भरे बक्से राजा के सामने रखे। राजा हैरान रह गया और अपनी चतुराई की तारीफ करने लगा। उसने कहा, माया, तुमने मेरी संपत्ति बचा ली, मैं तुम्हारा ऋणी हूँ। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ठगों के पकड़े जाने के बाद कालिया ने एक नई साजिश रची। उसने अपने एक साथी को रानी के करीब भेजा जो नकली नौकर बनकर महल में घुस गया। इस नकली नौकर का नाम था चंदन, जो रानी की चालाकी को परखने और गुप्त कक्ष का पता लगाने की कोशिश कर रहा था। चंदन ने रानी के विश्वास को जीतने की कोशिश की, लेकिन रानी की पैनी नजर ने उसे पहचान लिया। एक दिन जब चंदन गुप्त कक्ष की तलाश में था, रानी ने उसे पकड़ लिया और राजा को सच्चाई बताई। राजा विक्रम अब समझ गया कि उसका घमंड उसे और उसकी नगरी को खतरे में डाल सकता है।
उसने अपनी गलती मानी और रानी माया को अपना मुख्य सलाहकार बनाया। उसने ठगों को सजा दी और नगरी में एक नई व्यवस्था लागू की जिसमें चालाकी और समझदारी को सम्मान दिया गया। कालिया को आजीवन कारावास की सजा हुई और उसकी साजिशें खत्म हो गईं। दिन बीतते गए और ठगों की नगरी धीरे धीरे एक शांतिपूर्ण स्थान बन गई। लोग रानी माया की चतुराई और राजा की सुधरी हुई सोच की कहानियां सुनाते थे। ये कहानी पीढ़ियों तक चली और एक सबक बन गई। घमंड से हार और चालाकी से जीत संभव है, बशर्ते समझदारी साथ हो। आज भी इस नगरी में घमंडी पति और चालाक पत्नी की जोड़ी को याद किया जाता है, जो एक मिसाल बन गई।